आज मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 समझा रहा हूँ। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो को जो एक्सरसाइज 6.2, 6.1 या चैप्टर 6 का कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन को देखें। इन फिगर PQ इज पैरेलल टू ST, PQR 110 डिग्री, ये देखिए, और RST दिस एंगल 130 डिग्री। तो आपको पता करना है QRS, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो देखिए, एक काम आपको करना पड़ेगा। ड्रॉ RN पैरेलल टू ST लिख दीजिए आप। ड्रॉ RN पैरेलल टू ST। तो देखिए, RN पैरेलल टू ST है, RN पैरेलल टू ST है, तो क्या होगा, SR ट्रांसवर्सल है एंड SR ट्रांसवर्सल है, SR ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, एंगल RST प्लस एंगल SRN, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल है, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये कोई इंटीरियर एंगल्स है इसीलिए। और RST आपको ये 130 डिग्री हुआ है, दिया हुआ, तो 130 डिग्री प्लस SRN प्लस एंगल SRN, ये 180 डिग्री। तो इससे आपको मिल जाएगा एंगल SRN का वैल्यू। SRN आपको मिल जाएगा 180 माइनस 130, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये तो आपको 50 डिग्री हो गया। मतलब ये एंगल आपको 50 डिग्री मिल गया। और आपको QRN क्या होगा, देखिए, ST पैरेलल है RN के, तो सिंस अब आप लिखेंगे, इसको तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है। अब सिंस ST पैरेलल है RN के, और PQ पैरेलल ST के है एंड PQ पैरेलल है ST के, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, इट मीन्स PQ इज पैरेलल टू RN, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RN, PQ RN के पैरेलल हो गया, ये PQ RN के पैरेलल है, एंड QR इज ट्रांसवर्सल, QR इज ट्रांसवर्सल, और QR ट्रांसवर्सल है, तो PQR इज इक्वल टू QRN होगा, देयरफॉर PQR इज इक्वल टू QRN, PQR इज इक्वल टू QRN, एंगल QRN। तो PQR 110 डिग्री है, देयरफॉर QRN इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल QRN इज इक्वल टू 110 डिग्री। QRN दो पार्ट में टूट गया, QRS और ये SRN में टूट गया, QRS और SRN में टूट गया। तो ये देखिए, देखिए QRN टूट गया दो पार्ट में, वो किस पार्ट में, QRS, एंगल QRS प्लस SRN,
ये कितना डिग्री, 110 डिग्री। अभी निकाले हैं क्यू आर एन का वैल्यू ये है। अब देखिए क्यू आर एस, इसमें हमको क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस ये निकालना है, और एस आर एन 50 डिग्री निकाल चुके हैं, ये 50 डिग्री निकाल चुके हैं, इक्वल टू 110 डिग्री। तो आप क्यू आर एस अब तो निकल जाएगा, क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस 50, है ना, इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्यू आर एस 60 डिग्री हो गया, ये आपको निकल गया 60 डिग्री, है ना, ये निकल गया आपको। तो अगर आपको समझ में आ गई है तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए पी क्यू, ए पी क्यू कह रहे हैं, ए पी क्यू, ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ए पी क्यू, यहाँ ये है आपको 50 डिग्री दिया हुआ है ना, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी के, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी के, और पी क्यू ट्रांसवर्सल है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये क्या होगा, ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ए पी क्यू तो 50 डिग्री है, इसलिए एंगल पी क्यू आर, दिस देयरफॉर एंगल पी क्यू आर ये होगा 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसमें आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर देखिए पी क्यू आर ही तो एक्स है, देयरफॉर आपको एक्स मिल गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ए बी पैरेलल सी डी की है, ए बी पैरेलल सी डी के है, ए बी पैरेलल सी डी के है, और ये पी आर ट्रांसवर्सल है, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो आपको पी आर डी पता है, देयरफॉर एंगल ए पी आर, देयरफॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी का मतलब हो गया 127 डिग्री, देखिए 127 डिग्री, 127 डिग्री। देखिए ए पी आर आपको दो पार्ट में, ए पी आर आपको दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये 50 और ये वाई में, देयरफॉर ए पी आर को हम लिख सकते हैं 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो इससे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 127 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 77 डिग्री, है ना। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में कहता है इन फिगर पी क्यू आर एस, PQ and RS are two mirrors placed
पैरेलल टू ईच अदर, ये पी क्यू और आर एस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पैरेलल है एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे ए बी इज द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी पॉइंट। द रिफ्लेक्टेड रे moves along the path BC moves along the path BC and strikes the mirror RS at C point, again reflects along CD। देन आपको प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, ड्रॉ ये बी एल समथिंग एल ले लीजिए पॉइंट, और सी एम बी एल एंड सी एम perpendicular to PQ and RS respectively. Draw BL and CM perpendicular to PQ and RS respectively। देखिए बी एल पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और सी एम आर एस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो आप देखेंगे कि सिंस perpendiculars drawn on parallel lines are parallel to each other, since perpendicular lines drawn on parallel lines are parallel to each other, मतलब बी एल इज पैरेलल टू सी एम, देयरफॉर बी एल इज पैरेलल टू सी एम, बी एल इज पैरेलल टू सी एम एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, and BC is ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल है, इसलिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये 1 एंगल है और ये 2 एंगल है, एंगल ये 2 है ये, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये अल्टरनेट, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और रीजन लिख दीजिए बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आप रीजन लिख दिए। तो 1 नंबर इक्वेशन हमको मिल गया। आपको याद होगा कि रे फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ देखिए एंगल 1 ये है और ये 2 हो गया, ये 3, इसको इस एंगल को 3 मान लीजिए और इस एंगल को 4 मान लीजिए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए इसको ले लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन में लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, और रीजन दोनों के लिए सेम ही रीजन है ना, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल फिजिक्स में पढ़े हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 लिखा है, एंगल 3 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बिकॉज ए बी इज इंसिडेंट रे एंड बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर द सरफेस पी क्यू, and for the surface RS angle 2 is incident ray, angle 2 is incident angle, and angle 4 is angle of reflection।
ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखिए सेकेंड और थर्ड में क्या है, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो रहा है। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से आप क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के है, एंगल 2 एंगल 4 के है, वन एंगल 3 के बराबर यहाँ मिल ही रहा है, 1 3 के बराबर है, तो 1 और 3 अब हम ऐड कर देंगे, 1 और 3, यानी फर्स्ट और ये फोर्थ इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ देंगे बाई एडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट का लेफ्ट साइड 1, फोर्थ का लेफ्ट साइड 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसका एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 1 और 3 ऐड होकर क्या बन गया, 1 और 3 ऐड होकर के बन गया एंगल, दिस इम्प्लाइज एंगल ABL, एंगल ABL, और इधर हो जाएगा BCD, एंगल BCD, एंगल BCD, ये हो जाएगा ABL ये एंगल और BCD ये एंगल। तो एंगल ABD और BCD कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हैंस alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate interior angles equal हैं, therefore AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, proved, यही हमको प्रूव करना था, ये तो प्रूव हो गया है। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप एक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे यदि आपको समझ में आया है तो, ताकि हम आगे का वीडियो बहुत खुशी से आपके लिए बना सकें, आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।